नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले बात आगरा की करते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर कल हुए हमले में पुलिस ने 15 से 20 लोगों को गिरफ्तार किया। इस हमले में 15 पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। घायल आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, कल की तस्वीर है जब उनके घर पर हमला हुआ था। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, काफी नुकसान पहुंचाया गया। सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था और उस बयान पर अब और विवाद हो रहा है, बवाल हो रहा है। इस बयान से भड़की करणी सेना ने कल सांसद के घर पर धावा बोल दिया था। सांसद के घर पर हमले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र के रामजी लाल सुमन के घर के बाहर ये सब कुछ हुआ था। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। करणी सेना के ये कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सांसद के घर पर धावा बोला, कई सामान तितर बितर कर दिए, कुर्सियां भी तोड़ी। बाद में इन लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। पुलिस ने कई के खिलाफ केस दर्ज किया है। संभल में अलविदा जुमा से पहले हुई पीस कमेटी की मीटिंग में सीओ अनुज चौधरी ने दो टूक कहा कि अगर ईद की सेवइयां आप खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने अपने पुराने बयान पर कहा कि अगर मैंने कुछ गलत कहा था तो किसी ने कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया। आप यदि ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली। संभल हिंसा के बाद एक एक कर दंगाइयों पर एक्शन जारी है, लेकिन अब जांच की आंच संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क तक पहुंच गई, जिन्हें पुलिस के सवालों के जवाब देने होंगे। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि संभल में जो हिंदुओं का है उन्हें मिलकर रहेगा। जब सुलगा संभल, शुरू हुआ कानूनी दंगल। दंगाइयों पर कानूनी पंजा, अब संभल के सांसद पर शिकंजा। 24 नवंबर को संभल में हिंसा की जो आग सुलगी थी, उसकी चिंगारी अभी भी बुझी नहीं है। योगी की पुलिस एक एक कर दंगाइयों पर एक्शन ले रही है, चाहे वो आम हो या खास। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल पुलिस ने हिंसा में पूछताछ के लिए सांसद को नोटिस थमाया है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने दिल्ली वाले आवास पर खुद इस नोटिस को रिसीव किया। सांसद बर्क पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पुलिस ने 8 अप्रैल को बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया है और सांसद बर्क 8 अप्रैल को पुलिस के सामने पेश होंगे। जो नोटिस दिया गया है सेक्शन 35(3) के तहत वो रिसीव कर लिया है और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो विवेचना की है उसमें पुलिस ने सहयोग के लिए कहा। तो मैंने, जाहिर सी बात है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया जो भी जांच में सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूंगा। योगी की पुलिस ने साफ कर दिया है कि संभल हिंसा के दंगाई बचेंगे नहीं, चाहे वो कितना ही रुतबा क्यों न रखते हों। उधर मुख्यमंत्री योगी ने भी साफ कर दिया है कि संभल में जो सनातन का था, हिंदुओं का था, उसे तो लेकर रहेंगे। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है। उधर संभल के सांसद जियाउर रहमान अलग ही दलील दे रहे हैं। इनका कहना है
कि आए दिन तीर्थ स्थलों पर परेशानी हो रही है। सही कह रहे हैं, मुसलमान इतना ज़्यादा सुरक्षित है हमारे यहाँ बिल्कुल कि संभल के अंदर 5-5 लोगों की जान ले ली गई है और प्रदेश के अंदर कई बार मॉब लिंचिंग हो चुकी है। तो सुरक्षित है हमारे यहाँ मुसलमान। हम कब मना कर रहे हैं? आए दिन उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, आए दिन उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाती है, धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाता है। काबिले गौर है कि संभल में हिंसा के बाद से ही एक तरफ दंगाइयों पर एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक स्थलों की पहचान की जा रही है। इन सब के बीच संभल पूरी तरह से अलर्ट है और अब संभल के सांसद पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। सुबह 9:45 बजे लखनऊ के लोक भवन में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। एक कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम होगा, लोक भवन में ही कार्यक्रम होना है। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर भी रहेंगे, जहां वो सरकार के 8 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का दर्शन और पूजन करेंगे। मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण और बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, योगी सरकार ने यमुना अथॉरिटी के मास्टर प्लान पर मुहर लगा दी है। मास्टर प्लान 2031 फेज 2 को हरी झंडी मिली और इसके तहत मथुरा में 11,653 हेक्टेयर में राया अर्बन सेंटर बनाया जाएगा। 33.5% टूरिज्म को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। 505 हेक्टेयर में 30 किलोमीटर का यमुना रिवर फ्रंट और 1520 हेक्टेयर में टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाएगा। वहीं 1920 हेक्टेयर में रिक्रिएशनल ग्रीन स्पेस, जो कि मनोरंजन के लिए होगा, के तौर पर तैनात किया जाएगा, जिसमें स्पोर्ट्स और अम्यूजमेंट पार्क्स की सुविधा होगी। झांसी में 200 साल पुराने कब्रिस्तान पर कब्जे को लेकर अब दो पक्ष आमने सामने हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के दतिया गेट में कब्रिस्तान पर कब्जे को लेकर पूरे मामले की शिकायत अब एसएसपी से हुई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया और कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल में पूर्वजों को कब्रिस्तान पर कब्जा दिया गया था। इसके बाद इस कब्रिस्तान पर कब्जे की नीयत साल 1995 में दूसरे पक्ष के लोगों ने एक प्रभावशाली नेता को एग्रीमेंट किया था। मामला शिकायत ये है कि हम लोगों के बाप दादाओं को झांसी लक्ष्मीबाई ने 8 एकड़ 92 डिसमिल ज़मीन दी थी। उसमें बाग था, नालबंद बाग और कब्रिस्तान और पुरानी ईदगाह जो बनी हुई है आज भी 150 साल, पौने 200 साल हो गए हैं। 50 साल से उसमें ईद और बकरा ईद की नमाज़ हो रही है, जिसका रिकॉर्ड कोतवाली झांसी में मौजूद है। पीस मीटिंग में हम लोग जाते आते हैं, बैठते हैं। और चारों तरफ से जब हम लोगों का ये विवाद चला कि 8 एकड़ 92 डिसमिल ज़मीन थी, जब ज़मींदारी एक्ट गया तो इन्होंने 10 गुना जमा करके हमारे नौकरों ने अपने नाम करा ली। बरेली में 24 साल की मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम रानी रखा है। मुस्लिम लड़की ने हिंदू बनकर हिंदू लड़के राजेश से शादी की। वहीं मुस्लिम लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने राजेश के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की जांच चल रही है। थाना आंवला के मनोना गांव का ये मामला है। 5 सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये। अगली खबर नोएडा से, जहां पर आग लग गई एक कार में। गौर सिटी मूर्ति के पास ये आग लगी है। देखते ही देखते आग का गोला बन गई कार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिसरक क्षेत्र का ये मामला है।
अगली खबर वाराणसी से। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कैलाश कुमार समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश पर लंका थाने में केस दर्ज हुआ। आरोपों के मुताबिक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने टेंडर प्रक्रिया में धोखाधड़ी की। पुलिस मुकदमा दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई कर रही है। ये बीएचयू हॉस्पिटल में एमआरआई और सीटी की मशीन के रखरखाव और इनके लिए एक टेंडर जो है खोला गया था, जिसके क्रम में जो है इसमें अनियमितताओं का एक आरोप लगा है, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय के 173(4) के आदेश में थाना लंका पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। धारा 318, 319 और 60 के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें 5 लोग नामजद हैं। टेंडर एक क्लॉज था जिसमें सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये टेंडर के सबमिट करते समय ही वैध होने चाहिए, और इनका आरोप लगाया गया है कि सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वैध नहीं थे। उसके बावजूद उनको जो है क्लैरिफिकेशन दिया गया, उनको टेंडर में शामिल किया गया। इसी आरोप के क्रम में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसकी विवेचना की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में मस्जिद के बाहर मौलाना इरशाद राजा को तराजू पर सिक्कों से तौला गया। तरावीह का दौर पूरा होने के बाद नजराने के तौर पर दादा मियां चौराहे स्थित मीनारी मस्जिद के बाहर 10 के सिक्कों में मौलाना को तौला गया और मौलाना इरशाद रजा 90,000 रुपए के सिक्कों में तौले गए। प्रतापगढ़ में छात्रा से रेप के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने 35,000 का जुर्माना भी लगाया। 19 अप्रैल 2016 को दोषी ने घर में घुसकर कक्षा 7 की छात्रा से रेप किया था। ये मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का है। बाराबंकी में 1 करोड़ की मार्फिन के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। 1 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ और बाइक बरामद की गई। रामनगर थाना पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और आगे की जांच चल रही है। देखिए, सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए मादक पदार्थों को आसपास कहीं पे पहुंचाया जा रहा है। इस सूचना को लेते हुए एक टीम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय द्वारा गठित की गई। इसी क्रम में रामनगर थाने के इंस्पेक्टर और वहां अन्य टीम के द्वारा इसमें पतारशी सुरागरसी की जा रही थी। इसी क्रम में जानकारी हुई कि कुछ लोग संदिग्ध वस्तु लेकर के आ रहे हैं। इसको और डेवलप किया गया इस सूचना को, और टीमें हमारी लगी और 2 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। आजमगढ़ में छोटी बहन की गला दबाकर हत्या करने वाले सगे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला बिलरियागंज थाना इलाके का है। लड़की गैर समुदाय के लड़के से बात करती थी, जिसका परिजन विरोध कर रहे थे। जब बात बंद नहीं की तो परिजन ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। 20 मार्च को सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव रामपुर पड़ता है बिलागंज में, वहां के पास में सड़क के किनारे जो नहर है उसमें एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना बिलागंज की पुलिस साथ में सीओ और मुझे एडिशनल द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया। मौके पर जो बॉडी थी उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। तहरीर पर 302 का मुकदमा जो पुरानी आईपीसी है और 103 बीएनएस की मुकदमा दर्ज किया गया। जब इसमें पूछताछ की गई तो यह प्रकरण प्रकाश में आया कि ये लड़की वहाँ की रहने वाली थी, अनीता यादव नाम था लड़की का, और ये लड़की 18 तारीख को परिवार वालों ने गुमशुदगी भी इसकी दर्ज कराई थी कि घर से चली गई है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सौरभ हत्याकांड के बाद भारत में नीला ड्रम वायरल है। बहुत से पति सदमे में हैं, उनकी शादी नहीं हुई है और ये अच्छी बात है। मेरठ का सौरभ हत्याकांड बहुत ही निंदनीय है। ये संस्कारों की कमी है, पालन पोषण की कमी है। तो इस तरह से उन्होंने इस पूरे मसले पर कमेंट किया।
में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है और बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन ये उत्तर तो सुन ले नटखटा। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण करना। हम यही चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि साल का वो समय फिर आ गया है। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को आकार देंगे। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका बिल्कुल न गंवाएं। कोड स्कैन करें और अभी ही अपने पासेस हासिल कर लें। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।